नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मांग में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2024 के लिए जो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम लोग इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ओजोन लेयर। देखिए, ओजोन क्या है कि एक तीन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, एक गैस होती है जो मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है। मतलब 90% स्ट्रेटोस्फेयर में और 10% ट्रोपोस्फेयर में। जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं और ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो देखिए, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर मध्यमंडल, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जो भी सैटेलाइट्स हैं वो सारी सैटेलाइट्स एक्सोस्फेयर में रहती हैं। और जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें सारी वेदर फिनोमिनन होती हैं, जैसे बादल गरजना बरसना, ये सारा इसी में रहता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहती है? ओजोन रहती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं आती हैं, उनको आने नहीं देती है अर्थ सरफेस पे। तो इस तरह से वो प्रोटेक्ट करती है लाइफ को। जो यूनिट है, मतलब जो मेजर करते हैं ओजोन लेयर को, उसको डॉप्सन यूनिट में, कई बार पूछा है, डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। एक डॉप्सन यूनिट होता है 0.01 mm थिकनेस के ऑफ प्योर ओजोन। कंडीशन क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर 0.01 mm थिकनेस है वो जो प्योर ओजोन की, तो उसको हम 1 डॉप्सन बोलेंगे। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 1994 से। याद रखिएगा ये चीज़, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए पूछ देगा, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था, लेकिन ओजोन डे कब से मनाया जाता है? तो 1984 से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टाइम पूछता है कभी अरेंज में, तो 87 में साइन हुआ था। कब? 16 सितंबर 1987 को। तो 16 सितंबर को ही वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मतलब इफेक्टिव प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में नेचुरली रेगुलेट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई NO2 नेचुरली रेगुलेट करता है ओजोन को। और ओजोन की जो थिकनेस है वो स्प्रिंग में हाईएस्ट रहती है और लोवेस्ट रहती है रेनी सीजन में। जब बरसात का सीजन होता है उसमें ओजोन की थिकनेस कम होती है और स्प्रिंग में सबसे ज़्यादा रहती है। और ओजोन है ना, वो डिस्ट्रॉय होता है CFC के द्वारा। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को, और नाइट्रस ऑक्साइड भी डिस्ट्रॉय करता है, हेलोन्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो देखिए, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो कहाँ यूज होते हैं CFC? तो मेनली जो रेफ्रिजरेंट की तरह से यूज होते हैं, जो भी रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो कूलेंट की तरह यूज होता है। और CFC अभी फेज आउट, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, वो 87 में साइन हुआ था, उसमें यही था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट करेंगे। ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है ना, पोलर रीजन में बहुत ही स्लो होता है। मतलब ओजोन नेचुरली रेगुलेट होती है ना, तो पोलर रीजन में बहुत ही स्लो होता है। इसीलिए जो ओजोन का डिप्लेशन है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे? पोलर रीजन में। कैसे? पोल्स पे मैक्सिमम कैसे होगा? देखिए, वहाँ पे फॉर्मेशन तो स्लो हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इस तरह से ओजोन होल हो जाता है। कहाँ पे ज़्यादा होगा? तो पोल्स पे। और ये क्या करती है ओजोन? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ के सरफेस पे नहीं आने देती है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट अगर रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अगर अर्थ की सरफेस आएंगी तो स्किन पे अगर पड़ती हैं तो स्किन कैंसर होता है और DNA म्यूटेशन, DNA चेंज होता है। तो ये सारा डेंजर है UV रेज का। तो UV रेज को प्रोटेक्ट करता है कौन? तो ओजोन लेयर। इसीलिए ओजोन है ना, एक तरह से रक्षा कवच का काम करती है। जो डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ज़मीन पे नहीं आ पाती हैं, पृथ्वी पे नहीं आ पाती हैं। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो सेव होती है। अदरवाइज अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी तो जो बायोलॉजिकल लाइफ है उनको डैमेज करेंगी। ठीक है, तो यही पॉइंट है कि बायोलॉजिकल लाइफ जो अर्थ में है उनको डैमेज करेंगी।
और एक और चीज़, ओजोन गैस है ना, ये पॉइजनस गैस है। ओजोन O3 है, ये एक पॉइजनस गैस है और ये ना फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है, श्वसन तंत्र फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए ओजोन गैस, देखिए आपने पहले ही अभी देखा था पहले स्लाइड में कि जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है कितना 90% और 10% ट्रोपोस्फेयर में। तो जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है वो डेंजरस है। तो मतलब ओजोन देखिए अच्छी भी है, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वही ट्रोपोस्फेयर में है तो वो डेंजरस है। ठीक है, डेंजरस कैसे है कि देखिए जो श्वसन तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, देखिए वाटर वेपर भी ओजोन को डिप्लेट करता है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये ग्रीन हाउस गैस तो हैं ही, उसके साथ साथ ओजोन लेयर है उसको भी डिप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है, इसमें से ही आएगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इससे अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा।